सदस्य, इतने एडमिन पैनल में साथी कम्युनिटी हित के लिए काम करते हैं, जितना हमारा भाई बहन शामिल है, सभी को मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन सैल्यूट रहेगा। आप लोग का इस तरह जो समाज के हित के लिए, एक सिस्टम के हित के लिए, कम्युनिटी हित के लिए काम करते हुए दिखते तो। और इस वेबिनार को आज हमारा ऑलराउंडर साथी, हमारा खुद के बाजार और कम्युनिटी के भी सदस्य है, इस वेबिनार के एडमिन पैनल में है हमारे बाजार विवेक सर। उनको के बारे में क्या कहना, सारे नॉलेज के अधिकारी, सारी पूरी कम्युनिटी को समझाने वाले एक शख्स है, जो इस तरह कोई भी आंसर नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं, उनके पास आंसर नहीं है। इसलिए सर को इस वेबिनार को अच्छी तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए अच्छे अंदाज के साथ इस वेबिनार को परिचालना कर रहे हैं। सर को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा। आज इस वेबिनार के अंदर में 27-28 से करीब पार्टिसिपेंट उपस्थित हो चुके हैं। सभी साथी को मेरे तरफ से, इस वेबिनार तरफ से वेलकम रहेगा, नमन प्रणाम वंदन रहेगा। साथियों, इस वेबिनार आप सभी का है। इस वेबिनार कोई मंदीप सर का नहीं, जोगेश सर का नहीं, अमूल्य का नहीं, कोई विवेक नहीं, सौरभ का नहीं, किसी का नहीं। ये वेबिनार पूरी कम्युनिटी के लिए आप लोग का खुद का वेबिनार है। लेकिन इतने बड़ी वेबिनार होने के बाद यहाँ पर थोड़ी डिसिप्लिन के लिए आप लोग का माइक को, उसी तरह हम लोगों ने डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी लगाया गया है। छोटी वेबिनार होता तो आप लोग सारी ओपन हो जाता, लेकिन ये वेबिनार पहले जैसे नहीं रहा, बहुत बड़ी बन चुका है। इसीलिए डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरत है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे साथी को चांस नहीं मिल पा रहा। इतने साथी के बीच में कोई साथी दिखाई दे रहा है, कोई साथी नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता एक दिन आप लोग को इस वेबिनार के अंदर में बोलने के लिए चांस मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोगों ने जो भी समस्या है, आप लोग अंतर इस वेबिनार के अंदर आपका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, आपका डाउट को क्लियर किया जाता है। इसीलिए आप सभी ने, आप लोगों से हम लोग ने भी सीख रहे हैं, और हम लोग इसे जो छोटी सी नॉलेज प्रदान कर रहे हैं, आप लोग इसे सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम सभी से सीखते हैं। मैं भी आप लोग से बहुत कुछ सीखा हूँ जिंदगी में, और भी सीखने के लिए हर वेबिनार में ढूंढते फिरता हूँ कौन साथी क्या बोल रहा है, कौन सा एक वर्ड वही तो जिंदगी को परिवर्तन कर देता है। इसीलिए हर वक्त सीखने के लिए प्रयास करें सभी साथी, क्योंकि शिक्षा का कोई, विद्या का कोई भी अंत नहीं है। विद्या का कोई भी अंत नहीं, और विद्या से ज्यादा विद्या जिसका पास है उसका धन का मूल्य कुछ नहीं है। सबसे बड़ा धन है विद्या, सबसे वैल्यूबल चीज है विद्या। आपके पास विद्या है तो ऑटोमेटिक आपका पास आ जाएंगे सरस्वती ही, तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आ जाएंगे, लक्ष्मी। लेकिन आपका पास विद्या नहीं तो वही लक्ष्मी आपका पास ऑटोमेटिक छोड़कर चला जाएंगे। इसीलिए विद्या को, माँ सरस्वती को, ज्ञान को सबसे पहले रखा जाता है स्थान पर। उनकी वजह से आज हम इस लेवल पर हैं। उसकी वजह से हम आज एक सिस्टम को पहचान पाए। उनकी वजह से हम एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं। खुद का लाइफ को एक अच्छी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हाथ में लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप लोग से प्राप्त हो रहा है, आप सभी से भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है। सभी से हेल्प करते हैं, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। आप लोग से हम लोग भी कुछ सीखते हैं, और हम लोग से आप लोग भी सीखते हैं। यहाँ पर कोई ज्यादा ज्ञानी नहीं है, हम किसी को भी छोटा नहीं मान सकते। हम यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है हम लोग को सब कुछ पता है, आप लोग नहीं। साथियों, इस तरह माइंड में कुछ भी रखिएगा मत, क्योंकि
विद्या एक छोटी बच्चे से, उनकी विद्या से हम लोग कोई भी उनकी विद्या से उनकी जो छोटी छोटी बात पर भी वो काम में आता है समय पर, लेकिन हम इसको इग्नोर कर देते हैं। भाई क्या है छोटी बात है, क्या बोलते हो, इस तरह समझो माइंड में लेते हैं ना, छोटा मन कर नहीं रहना चाहिए। कभी कभी वही छोटी बात आपका जिंदगी व्याख्या कर देता है, क्योंकि हर इंसान का अंदर में परमात्मा वास करते हैं, किसी रूप में वास करते हैं। और किस टाइम आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग क्या निर्देश करते हैं, छोटे बच्चे के रूप में हो सकता है, एक पशु के रूप में हो सकता है, और बड़े रूप में हो सकता है। इसीलिए हम किसी को भी धोखा नहीं करना चाहिए, किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को प्रत्याख्यान करना मतलब इग्नोर करना मतलब आप परमात्मा के साथ आप क्या कर रहे हो, ये माइंड हमेशा रखिएगा। साथियों, ये होता है हमारा कम्युनिटी हित के लिए, समाज के लिए, समाज में हम लोगों ने विद्या के साथ किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। इसीलिए साथियों, हम इधर के बात ज्यादा नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पर जाएंगे। पहला पॉइंट, नवा एनएफटी अपडेट होने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका अंदर कमियां क्या था। हम लोग तो देखते हैं इजी है, सब कुछ सही चल रहा है, विड्रॉल आ रहा था, आपका रिजेक्शन तो लग रहा था, लेकिन उसका अंदर कमियां क्या था, इसको पकड़ना है तभी पता चलेगा। हाँ, ये कमियां तो दिखाई दे रहा था हम लोग को, ये बात तो होना चाहिए था, तभी हम लोग बिलीव करें भाई हाँ सिस्टम ये सारी कमियां को दूर कर सकता है, इसलिए अपडेट में गया है। और फ्यूचर के लिए भी अपडेट है और प्रेजेंट के लिए भी अपडेट है। ये सब कुछ बात जानने के बाद हम बिलीव करेंगे, और थोड़ा सिस्टम का पते बिलीव और थोड़ा दृढ़ होगा, और आगे चलने के लिए भी आपका जो रास्ता साफ हो जाएगा। साथियों, पहले याद करिए, सालों सालों तक आप लोग का बीच में जो सिस्टम रन कर आ रहा है, वो जो पहले जो स्ट्रैटेजी था, जो भी उनकी जो एप्लीकेशन का अंदर जो कमी था, सही नहीं था, जो अच्छे का उच्च लेवल तक जाने के लिए, पूरी तरह से के ग्लोबल इंडस्ट्री के साथ खेलने के लिए, ये जो एप्लीकेशन के टर्म एंड कंडीशन सही नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोग का बीच में दर्शाता हूँ कहाँ कमियां था। पहले ट्रेडिंग के कमियां के हिसाब से जो टर्म एंड कंडीशन सही नहीं था। आप लोग ने देखे होंगे, जो कोई भी प्लेटफॉर्म कोई रूल्स को कानून को पूरी तरह से पालन करके चलता है, उनके साथ कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता, लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। यहाँ पर ट्रेड पर देखते हैं, तो ट्रेड पर आप जा रहे थे, पहले आपका मेंशन था 1.8% 1.9, आप लोग देखे होंगे, 1 लेवल के लिए 2 लेवल के 3 लेवल, लेकिन यहाँ पर मेंशन है इतना, आपका मंथली आपको कितना परसेंट देना चाहिए था, उनका वेबसाइट पर भी लिखा है कितना परसेंट मंथली मैं वादा करता हूँ, मैं ये प्लेटफॉर्म मंथली इतना परसेंट देने के लिए, इतना हास्ट इतना परसेंट देगा, सिस्टम खुद वेबसाइट पर लिखा, आपका लेवल के हिसाब पर यहाँ पर लिखा। लेकिन आपका प्लेटफॉर्म शुरू होते होते आपको इन्वेस्टर बनाने के लिए सिस्टम ने यहाँ पर और एक पदक ले लिया, वो जो लिख गया वो तो भूल गया। जो सारी अपडेट 1 लेवल पर 1.8 to 1.9, 2 लेवल पर 1.9 से 2.5, इस तरह जो मेंशन था, ये कुछ भी काम नहीं किया।
जो आप जिस टाइम रिजर्वेशन करने जा रहे थे उसी टाइम आप लोग को तो नॉट विन तो आएगा, लेकिन यहाँ पर जो मैचिंग होता है, मैचिंग का बीच में जो बायर नहीं मिलता, जो सेलर नहीं मिलता, उस टाइम आपका ट्रेड फेल होता है। लेकिन आप देखे होंगे कभी कभी क्या होता है, आप जब ट्रेड करने के लिए जाते हो, कन्फर्म बटन दबाते हो, वहां पर आप कभी कभी आपका एनएफटी आने के लिए कितना देर लग जाता है। पूरी पिक्चर आने के लिए आप वेट करते, भाई इतना टाइम हो गया, लगता है फेल हो गया, लेकिन बाद में देखे तो कलेक्शन पड़ा है। ये भी एक कमी है। और एक बात देखिएगा साथियों, अभी अभी जो नोवा एनएफटी पर जो आप लोग को मेंशन हुआ था, जो आप ग्रोथ फाइनेंस पर मेंशन हुआ था, जो आप एवरी ऑप्शन पर 1 और 2 मिनिमम ले सकते हो। ये बात किसी को याद होगा, किसी को याद नहीं भी होगा। आप कोई नोटिस उठा के आप लोगों ने देख सकते हो। उसी वक्त ये जो मेंशन था सिस्टम सही से यहाँ पर हम लोग तो बोल दिया, लेकिन हम लोग ने उसको पालन नहीं किए। क्यों नहीं की? ना हम लोग हम लोग का बीच में आ गया, 20% रिलीज हो गया। हम लोग वहां पर जब सिस्टम का बात को तो यहाँ पर हम लोग ने सुने देखे नोटिफिकेशन में, लेकिन टेक्नोलॉजी में उसी बात को सिस्टम ने काम नहीं की। वहां पर क्या हुआ, सिस्टम जो बोल रखा था उस हिसाब से टेक्नोलॉजी काम नहीं की। हम लोगों ने 2 किया, 4 किया, 200 किया, 1000 तक भी हम लोगों ने चले गए। ये जो कमियां एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद चलते हैं, आप लोग देखे होंगे, और जो आपका जो यूडिटियन वो परफेक्ट, जो जो स्टैकिंग जो बोला जाता है परफेक्ट स्टैकिंग जिसको बोला जाता है यूडिटियन है। और आप देखे होंगे विड्रॉल के ऑप्शन पर, विड्रॉल के ऑप्शन पर कोई भी प्लेटफॉर्म का अंदर में खुद को कंट्रोल करने के लिए हमेशा वहां पर पूरी तरह से कैपिंग होता है, एक लिमिटेशन होता है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने देखे होंगे सिस्टम ने ओनली बातों बातों में आप लोग को उसी तरह किया। भाई आपको नोटिस आ गया, 1 लेवल 500 लगा, 2 लेवल 1000 लगा, 3 लेवल 2000 लगा। इसी तरह आप लोग पहले आ रहा था, 2-4 साल हो चुका है। इस तरह से प्लेटफॉर्म कोई प्लेटफॉर्म नहीं चलता दुनिया में, बातों में इतना उड़ाल करो। लेकिन वहां पर सभी साथी तो मानने की कागज पर नहीं, बहुत सारे साथी वहां पर तो परमिशन मिल रहा है, 500 की जगह में 1000 लगा दे रहे, 1000 जगह में 2000 लगा दे रहे। ये जो होता है ये गलत है। यहाँ पर सिस्टम ने बोल दिया 500, लेकिन वहां पर परमिशन दे रहे 1000। ये जो टेक्नोलॉजी काम करना चाहिए, यहाँ पर आपका बातों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से रुकना है। 500 मतलब 500, 1000 नहीं, अलाउ नहीं हो सकता आपके लिए। ये जो इसी के लिए सिस्टम का अंदर हमेशा लिक्विडिटी कम होता जाता है, कोई कंट्रोल में नहीं रहता। इसीलिए यहाँ पर कोई भी प्लेटफॉर्म का अंदर आप चला जाओ, वहां पर मिनिमम और मैक्सिमम ये दोनों पार्ट हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। आपका भाई कितना तक आप वहां पर आप लोग ऑटोमेटिक बता देगा, भाई आप इतना उठा सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। मिनिमम से कम लगाएंगे तो वहां पर लगता है मिनिमम इतना से ऊपर से आप लगा सकते हो। ये जो सिक्योर चीज सिस्टम ने बोल दिया, भाई आप 1000-2000 लगाना, लेकिन परमिशन दे दिया 5000, 3000, 10,000 तक। फिर बाद में आपको सिस्टम क्या बोला, भाई यहाँ पर बहुत से साथी निकल कर भाग जा रहे हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी इन्वेस्ट करके। क्यों बोलना भाई? ये एक सिस्टम का कमियां है। ये जो कमियां को सिस्टम ने सुधार करने की प्रयास करा है प्रेजेंट टाइम में।
और बहुत कुछ कमियां हैं सिस्टम के अंदर में। और कमियां क्या है, सिस्टम का लिस्टिंग को लेकर, हाँ शेयर मार्केट में हम जाना चाहते हैं, हम इन्वेस्टर क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टर का हम प्रोसेसिंग तो शुरू कर दी, लेकिन इन्वेस्टर का फंड हम लोग को मालूम नहीं। फिर क्या हुआ, चल गए ऊपर, हम तो बड़े स्टेज पर चला गए, लेकिन बैक साइड में तो रिहर्सल हुआ ही नहीं। उनका पूरी तरह से उनको उनके बारे में हम लोग तो पूरी से टिप्पणी रखे नहीं। फिर क्या किया ना, फिर आप लोग का सारी फंड को इकट्ठा कर रहा है, भाई हाँ परफेक्ट, ये यूआईडी का अंदर में इतना ही वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम। मतलब इन्वेस्टर क्रिएट करने के लिए आप लोग को फंड बढ़ा क्या जा रहा था, लेकिन कितना इन्वेस्टर के पास कितना फंड है उसके बारे में भी जानकारी नहीं था। हम चला गया बड़ी इवेंट के लिए। इसलिए ये भी जो छोटी छोटी स्टेप मिसिंग हो रहा था प्लेटफॉर्म के अंदर में, इसी के लिए सिस्टम ने बार बार बीच बीच में पोर्टल की रुकने के लिए मजबूर हो रहा था, क्योंकि सिस्टम को चाहिए था कम्युनिटी, इन्वेस्टर नहीं। सिस्टम को चाहिए था कम्युनिटी, लेकिन इन्वेस्टर नहीं चाहिए था उस टाइम। लेकिन अभी क्या चाहिए, सिस्टम को चाहिए इन्वेस्टर। अभी चाहिए सिस्टम को चाहिए इन्वेस्टर। अभी सिस्टम चाह रहा है मेरा इन्वेस्टर कितना हो चुका है। ये सारी जो बात जो कमियां सिस्टम है, उसको पहले सिस्टम इसको सुधार करना चाहिए। इसीलिए आप लोग का जो प्रार्थना के अंदर जो रुकावट बीच बीच में आ रहा था, ये जो प्रॉब्लम हो रहा था, सिस्टम का ऊपर बर्डन भी जा रहा था, प्रेशर भी हो रहा था, लिक्विडिटी का ऊपर असर भी पड़ रहा था, और इन्वेस्टर के लिए भी सिस्टम बीच बीच में उनको चकमा दे रहा था इन्वेस्टर आउट होने के लिए। क्योंकि पहले सिस्टम का उद्देश्य था कम्युनिटी पैदा करना, कम्युनिटी गठन करना, बड़ी कम्युनिटी लेकर एनएफटी मार्केट प्लेस के एक्टिविटी करना, यह सिस्टम का मेन उद्देश्य था। लेकिन जब सिस्टम को पता चलता है हर साल में ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टर इसके एंट्री कर रहे हैं, हमेशा उसी टाइम का सिस्टम करना जैसे भाई 50-100 के अंदर पर बहुत बड़ी कम्युनिटी बन जाए, लेकिन उसी टाइम बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टर एंट्री करने लगे हर साल के अंदर। इसलिए बीच बीच में उसको उसी तरह इन्वेस्टर को चकमा देने के लिए वो भी बीच बीच में उसका भी रणनीति चलाई। इसीलिए ये सारी जो कमियां था सिस्टम के अंदर में, अभी ये सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक न्यू मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी चला रहा है प्लेटफॉर्म को। आप देखे होंगे क्या पहले आप लोग इस तरह से कैपिंग लगाया था, या आप अकाउंट मेंटेन करना इतना है नहीं था। अभी क्यों हुआ पता चला, भाई इस तरह से प्लेटफॉर्म को चलाना चाहिए, तभी हम फ्यूचर में अच्छा कर सकते, हमारा लिक्विडिटी मेंटेन हो सकता, हाँ, और रेगुलर बेस में चल सकता। ये सारी कमियां को सिस्टम दूर करने के लिए प्रेजेंट टाइम में काम कर रहा है। इसी काम के लिए इसको तो पूरी तरह से डिजिटल से रूप देगा। रूप देने के बाद उसको पहले टेस्टिंग करेगा, बिना टेस्टिंग से आप लोग का बीच में उसको रखा जाएगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, फिर उसी टाइम फिर बैकअप जाएगा। अच्छे निकलेगा तो चल पड़ेगा, फिर थोड़ी सी उसका कमियां निकलेगा तो फोन बैक जाएगा। इसीलिए उसको भी टेस्टिंग करना जरूरत है। पूरी तरह से टेस्टिंग करके पूरी कमिटी सामने में रखने से सिस्टम चाहता है, नहीं तो फिर आप लोग का हम लोग का फ्यूचर के लिए भी हानिकारक हो सकता है, सिस्टम के लिए भी हानिकारक हो सकता है। ये और भी सिस्टम ये भी सोच चुका है, हम जो फ्यूचर में जो वो सूचीबद्ध करने के लिए जा रहे हैं, लिस्टिंग करने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट दस्तावेज भी उनको चाहिए था। मतलब आप लोग के लिए यहाँ पर प्रेजेंट के लिए भी काम हो रहा है, प्लस फ्यूचर के लिए भी काम हो रहा है, दोनों तरफ से एक साथ में काम लेकर चला रहा है। इसीलिए थोड़ी सी विलम्ब हो रहा है, लेकिन इस बार जो लेट हो रहा है ज्यादा लेट नहीं है, थोड़ी और
48 आवर्स का अंदर आप लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। पहले आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद आप लोग को उसी वक्त 24 आवर्स के बीच में आपका भी विड्रॉल भी स्टार्ट हो सकता है। ये सिस्टम का एक ये जो सिस्टम जो कहने का मुताबिक हम ट्रेडिंग और विड्रॉल को तेज करेंगे, मतलब पूरी तरह से रेगुलर बेस में चलेगा, स्पीड से चलेगा। इसलिए साथियों आप कभी भी पैनिक मत होइए सिस्टम को लेकर। कुछ समय की बात है। आपका मॉर्निंग मीटिंग जो साथी ज्वाइन किए होंगे हमारा दीपनारायण सर का मंच में, आप लोग वहां पर पता होगा जो उसी के बारे में, जो टाइम टेबल के बारे में। इसलिए साथियों सिस्टम का अभी ये शुरुआत है, शुरुआत भी हुआ ही नहीं, होने जा रहा है। इसका 227 से इसका परफेक्ट शुरुआत होने जा रहा है। इस साल में अभी आप लोगों ने इसका थोड़ी सी झलक देख सकते हो, लेकिन 2027, 28, 27 उसका पूरी पिक्चर आप लोगों के सामने में आएगा। 28 में उसका और भी ज्यादा कुछ नया एक नया अवतार भी आप लोग को देख सकते हो। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से दुनिया चेंज होता जाएगा, टेक्नोलॉजी चेंज होता जाएगा, उसी तरह आपका सिस्टम का भी रूप भी चेंज होता जाएगा। क्योंकि ये बड़ी प्रोजेक्ट है, और बड़ी प्रोजेक्ट के अंदर में और इसका जो रणनीति बहुत बड़ा है, उसका इरादा भी बहुत बड़ा है। हम लोग का जो ऑनर है ये बहुत कुछ पहले बहुत कुछ उनका इतिहास भी है। बचपन से लेकर उनका इतिहास भी है। उसी तरह वो परिवार का अंदर भी वो भी पैदा हुए हैं। इसीलिए समाज के कल्याण के लिए भी वो इरादा रखते हैं। और आप लोग देखेंगे कुछ दिन से पहले एक नोटिफिकेशन आया था, वहां पर क्या बोला था, हमारा इरादा है हम समाज के कल्याण करने के लिए फ्यूचर में हम समाज की भलाई करेंगे, कुछ दान करेंगे, कुछ फंडिंग करेंगे समाज के लिए। उनका इरादा अलग है। इसीलिए हम लोगों ने जो प्रेजेंट में जी रहे हैं, सिस्टम फ्यूचर में जी रहा है। यहाँ पर क्या हुआ ना, हम लोग प्रेजेंट का जरूरत के लिए हम लोग ने कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम का कोशिश हो रहा है फ्यूचर का ब्राइट के लिए। मतलब हमारा पहले का जो जरूरत वो सिस्टम अभी ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए आप लोग को बार बार का प्रेजेंट का साथ खेल रहा है। हाँ, आप लोग को दिन दे दिया पेमेंट, उसके बाद कुछ दिन रुक दिया, मतलब आपका पहले जरूरत को पूर्ण करने के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है। लेकिन उनका पहले हम लोग को सोचना चाहिए, कोई भी सिस्टम के अंदर में हम लोगों ने काम करते हैं, हमेशा सभी चाहते हमारा परिवार खुश रहे, सभी चाहते हम इस सिस्टम के अंदर हम लोग ने साइन अप किए, हम लोग को इतना इनकम आना चाहिए, हम इस सिस्टम के साथ काम करें, इस सिस्टम हम लोग क्या दे सकता है, तो हम सोचते हैं। लेकिन एक ऑनर की सोचना क्या होना चाहिए, ऑनर को भी सोचना चाहिए। हम लोग सोचने से होगा नहीं, उनका इरादा क्या है उनके बारे में भी देखना चाहिए। वो उनका फ्यूचर में क्या ये पॉजिटिव क्यों लेकर आया, फ्यूचर में क्या करना चाहता है, उसको भी देखना है। सिस्टम को भी देखना है, खुद ऑनर को भी देखना है, और हम लोग को भी देखना है। आप कोई भी प्रोजेक्ट का अंदर काम करते पहले क्या देखते हैं, उसका व्हाइट पेपर, रोड में आप कहाँ से पैसा जनरेट हो रहा है, क्या ये कम्युनिटी हर टाइम पैसा दे पाएगा कि नहीं, क्या ये पूरी तरह सिक्योरिटी इसका सेव है कि नहीं, हमारा फंड को ये सुरक्षित करके रख सकता है कि नहीं। इस बारे में जो हम लोग सारे चेक करते हैं, तभी पता चलता है ये प्लेटफॉर्म स्ट्रांग है, हाँ सिस्टम का जो इरादा साफ है और ये लॉन्ग टाइम एम रखता है। हाँ, इस सिस्टम के साथ हमारा छोटी फंड के माध्यम से एंट्री करेंगे तो हमको बहुत कुछ मिल सकता है। इस तरह हम लोगों ने सारे सिस्टम के साथ ज्वाइन हो जाता है, लेकिन बनकर नहीं रह पाते। पता लग गया अच्छी सिस्टम, पहले हम लोग वेरीफाई कर दिया अच्छी सिस्टम, इसमें लाइव बन सकता है। लेकिन हाँ, तो पहले सोच ले भाई इस सिस्टम का अंदर बने रहेंगे तो लाइव बन जाएगा, लेकिन हम समय के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, सिचुएशन के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। हमारा जो पहले उद्देश्य था
हाँ इस सिस्टम के साथ बने रहेंगे तो अच्छा मिल सकता है। लेकिन प्रेजेंट में जरूरत तो हमारा पूर्ण नहीं होने से हम लोगों ने तो समस्या के साथ समाधान नहीं कर पाने से हमारा परफेक्ट एम को भूल जाते हैं। इसके लिए क्या होता है ना, अच्छी सिस्टम के साथ हम ज्वाइन हो जाते हैं लेकिन सिस्टम के साथ लॉन्ग टाइम के लिए बनकर नहीं रह पाते हैं। इसीलिए क्या होता है, हम अच्छी लाइफ चेंजिंग सिस्टम को हम हाथ से छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका सपना अधूरा हो जाता है। सिस्टम से करने से अच्छा एक ऐसा ही सिस्टम मिल जाए जो लॉन्ग टाइम चलने के लिए मजा रखता है। वही सिस्टम के अंदर 100 to 100 कोई ना कोई इन्वेस्टर सक्सेस होता है। लेकिन वहां पर भी देखना चाहिए, हाँ प्रेजेंट को पहले कौन सा सिस्टम इंपॉर्टेंट दे रहा है, कौन सा सिस्टम फ्यूचर को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है। जो प्रेजेंट के लिए जो सिस्टम वेरी वेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है, मतलब उसका फ्यूचर इतना अच्छा नहीं। क्यों नहीं, हमेशा वो प्रेजेंट के लिए जी रहा है भाई। सभी हमेशा बोलेगा भाई आप इतना लोग प्लान चेंज होता जाएगा, आपका जो इन्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा आप लोग कराता जाएगा। हमेशा प्रेजेंट में दे रहा है भाई किस टाइम में लूट लो, मेरा जो एम मेरा जो टारगेट कब पूर्ण होगा, प्रेजेंट में हमेशा वो कैलकुलेशन करता रहेगा। लेकिन जो अच्छा इंसान है, जो अच्छा सिस्टम अच्छा ओनर है, उनका हमेशा इरादा रहता है हम फ्यूचर के लिए काम करें। प्रेजेंट में भाई और लॉस और बेनिफिट का कोई हिसाब नहीं रखते हैं। हमेशा पहले इन्वेस्ट करने के लिए इरादा रखते हैं। कोई भी सिस्टम जो ये दुनिया में नाम कमाते हैं ना, जितने भी दुनिया में देख रहे हो, जितने कंसेप्ट दुनिया में नाम ब्रांड हो चुका है, सारे पहले इन्वेस्टिंग की पहले प्रॉफिट देखने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जो अनर प्रेजेंट को देख नजर अंदाज कर देते हैं, उनके लिए भी मुश्किल ही पैदा होता है। सिस्टम को सोचना चाहिए जो हमेशा के लिए प्रेजेंट के लिए नजरअंदाज करते, मतलब 8-9 महीना से गायब हो जाना, आप लोग का बीच में बातचीत नहीं करना, आप लोग को पेमेंट नहीं देना, मतलब इसी के लिए सिस्टम, कोई भी सिस्टम फ्यूचर के उनका पोजीशन खड़ा होता है कम्युनिटी के लिए। ये जो आज हमारे इस सिस्टम के साथ भी हुआ है, ये सत्य है। इसीलिए खुद इसी बारे में ये मतलब ने हम लोगों ने एक तरफ से फ्यूचर को लेकर काम चले, प्रेजेंट को भूल जाए। ये नहीं होना चाहिए। जितना होना चाहिए जरूरत जो पूर्ण होना चाहिए, ये मतलब नहीं हम सब कुछ प्रेजेंट में दे दे फ्यूचर के लिए ना। जो जरूरत है कम्युनिटी उसको पहले पूरा करना चाहिए, उसको पूरा करके खुद का एम के साथ काम करना चाहिए, तभी सक्सेस हो सकते कोई भी सिस्टम में। लेकिन हम एक दिशा में जाएंगे, एक दिशा को और दूसरी दिशा को हम छोड़ देंगे, कभी भी सक्सेस नहीं सकते। उस दिशा में सक्सेस से पिछले का जो दिशा वो भी गायब हो जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा। फिर उसको सुधारने के लिए फिर टाइम लग जाएगा। इस तरह टाइम वेस्ट होता जाएगा, लॉन्ग टाइम चलता रहेगा। इसीलिए ओनर को भी इसी तरह सोचना चाहिए, हम किस तरह से पूरी मेंटेन करके चलेंगे कम्युनिटी लिस्टिंग, कितना जो भी हमारा एम है, सारे इवेंट को किस तरह से हम सक्सेस कर सके, उसी तरह काम करना चाहिए। कोई भी सिस्टम के अंदर में कोई भी ओनर इस तरह से करना भी जरूरत है। साथियों, सिस्टम का शुरुआत है, हम लोगों ने शुरुआत टाइम में पैसा से नहीं रख पा रहे हैं। हाँ, हम 2 साल 3 साल से काम कर रहे हैं जरूर, ये हम लोग को पता है भाई, ये इतना दिन से चल रहा है। अमूल्य सर बोल रहे क्या ना, सिस्टम का शुरुआत है। ये सर सिस्टम का शुरुआत है, क्योंकि ये पहले जो चला रहा था मतलब इंडस्ट्री के अंदर में आप लोग सारी एक्टिविटी कर रहे थे। लेकिन आप लोगों ने अभी जो देख रहे हो कुछ दिन के अंदर, क्या कोई एमएलएम इंडस्ट्री आप लोग को दिखाई दे रहा है? सिस्टम आप लोग बोल रहा है क्या आप आईडी लगाओ, हाँ आप ऐसा वैसा करने के लिए कुछ बोला नहीं। ये दूसरी एक न्यू ब्रांड के रूप के अवतार लेने के लिए कोशिश कर रहा है, उसके लिए अभी काम चल रहा है। इसीलिए इसका एक शुरुआत है, ये सेकंड फेज का एक शुरुआत है। ये शुरुआत के दौरान जो साथी भी बनकर रहता, लॉन्ग टाइम के लिए सिस्टम के साथ रहता, उनका फ्यूचर ब्राइट ही ब्राइट। क्योंकि ये जो रूप है ये एक अलग रूप है,
इसका एक्टिविटी अलग होगा, इसका पहले जैसा एक्टिविटी नहीं रहेगा, उसका पहले जैसा उनका जो एप्लीकेशन भी नहीं रहेगा, जो उनका जो न्यू न्यू फ्यूचर आप लोगों ने इसको देखने के लिए मिलेगा। उसका अलग तरीके से आप लोग एक्टिविटी करेंगे, मीट हो गया, एक्शन हो गया, ये सब जो नया नया ऑप्शन आप लोग का बीच में है। और भी कुछ भी एडन हो सकता है, गेमिंग को लेकर भी एडन हो सकता है, बहुत कुछ भी फ्यूचर में आप लोग का बीच में जो मल्टीपल इनकम को लेकर भी सिस्टम आ सकता है। यह मतलब नहीं जिस तरह से पहले चल रहा था उस तरह चलेगा हमेशा, नो। दुनिया के साथ, समय के साथ, पूरी टेक्नोलॉजी के साथ, पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी एनएफटी के साथ, एक्टिविटी के साथ आगे चलेगा। पहले से आपको जिस तरह से डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो सॉरी ले रहे थे, एडिट से खेल रहे थे, लेकिन एनएफटी का आपका कोई भी इतना ज्यादा यूज नहीं किए, ओनली अलगदम ट्रेडिंग माध्यम से आप जो भी एक्टिविटी किए, लेकिन पूरे ग्लोबल मार्केट के साथ इसी तरह आप कोई भी एक्टिविटी नहीं की। लेकिन आप लोगों को सिस्टम ने सिखा पहले टेजर एनएफटी से, एनएफटी में स्टेक लगाकर किस तरह से अर्निंग किया जाता है, किस तरह से टोकन को स्टेक लगाकर टोकन अर्निंग किया जाता है, ये पहले आप लोगों ने सिस्टम ने सिखाया। वहां पर ट्रांजेक्शन फीस क्या होता है वहां पर भी सिखाया, पेमेंट मेथड में किस तरह से टोकन का यूज किया जाता है वहां पर भी सिखाया। ये सारे सिस्टम ने पहले ट्राई की, सीखी, आप लोग का बीच में सारी प्रक्रिया रखी। ये सारी था सिस्टम का ट्रायल फेस। अभी जो हो रहा है उसको पूरी तरह से एक डेवलपमेंट करके नया रूप देना, उसी हिसाब से कार्यकारी करना। यहाँ पर ये बड़ी सिस्टम हो जाएगा और ग्लोबल मार्केट में एक्टिविटी करेगा, आपको बोला भाई 500 मीटर लगाओ, उसी हिसाब से क्या टेक्नोलॉजी काम करना तो चाहिए, काम करना। यहाँ पर मोटिवेशन काम नहीं देगा, यहाँ पर टेक्नोलॉजी काम देगा। वहां पर टेक्नोलॉजी बात करेगा, यहाँ पर सिस्टम बात नहीं करेगा नोटिफिकेशन में। आप लोग देखेंगे बीच में एक ट्रायल फेस आया था, जो आपने मंथली लिमिट लगा दिया था सिस्टम ने। यहाँ पर आप लोगों ने लगा दी 1 मंथ तक आप नहीं लगा सकते हो। वहां पर आप जो लगाने के लिए जा रहे हो वो कस्टम कहता भाई नहीं 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 लगा सकता, आपका लिमिट एक्सेस हो चुका है। वही एक टेक्निकली हिसाब से जवाब मिलना, वो सही प्रोसेस है, ये एक देख रहा था सिस्टम। उसी तरह यहाँ पर आपका विड्रॉल सेक्टर में उसी तरह कुछ भी कंडीशन रहेगा, बहुत सारे लेवल के हिसाब से हो सकता है, टाइम के हिसाब से हो सकता है, आपका 7 डेज, 5 डेज, मंथली, इसी तरह कोई भी कंडीशन, बहुत सारी ऑप्शन सिस्टम का पास है, कुछ भी रख सकता है। इसीलिए इसको टेस्टिंग करना तो जरूरत है। हाँ, टेस्टिंग नहीं करेगा तो काम करेगा कैसे, पता चला कैसे। पहले तो जो था सिस्टम के बातों पर कर रहे थे, लेकिन इस बार बातों पर नहीं, ये इस बार टेक्नोलॉजी के साथ आप लोग को काम करना पड़ेगा। उसको तो पूरी तरह से टेस्ट करके आप लोग का बीच में छोड़ेगा। इसीलिए साथियों पैनिक होने का जरूरत नहीं। इसका नया फ्यूचर के साथ न्यू अवतार के साथ आप लोगों के लिए देखने के लिए मिलेगा, उसका डैशबोर्ड भी और न्यू चैप्टर, नया रूप आने की संभावना है। कुछ परिवर्तन, ऑप्शन पर परिवर्तन हो सकता है। हाँ, पूरी तरह से हो सकता है आपका प्लान का ऊपर कैपिंग लगा सकता है, सारी कुछ लगा सकता है। इसी तरह का हम लोग के लिए इजी रहेगा, हम लोग के लिए कोई भी अनजाना आदमी इजी से एक्टिविटी कर पाएगा, सब कुछ मेंशन होगा, कोई भी डाउट पे नहीं रहेगा, किसको पूछने की जरूरत नहीं भाई मैं लेवल इतना ही है कितना लगाऊं। अरे वहां पर भी तो लिखा होगा भाई आपका मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना, आपका लेवल को भी कोई भी हो, आपका लेवल आपका अकाउंट मेंटेन करके लगाओ। ये सारी जो बात ऑटोमेटिकली पूरी कम्युनिटी समझ में आ जाएगा टेक्नोलॉजी का बात। इसीलिए ये सिस्टम ने आप लोग को जीरो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा हमेशा के लिए। ये मतलब आपका एक्टिविटी पहले से ज्यादा जटिल होगा, नो, इजी प्रोसेस से होगा। आप एक बार 2 बार करने के बाद आप लोग पता चल जाएगा, बहुत बड़ी काम नहीं है ये। इस तरह से आप लोग ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत है। ये जीरो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज करता है, हाँ, और भी करता रहेगा, इसीलिए ये सिस्टम ने पॉपुलर है। अज्ञान आदमी भी इसी प्लेटफॉर्म को यूज कर सकता है। सभी साथी इसका पर एक्टिविटी करने के लिए भी फ्यूचर में रुचि रखेंगे। ये सिस्टम का रणनीति है, हमारा कहने का नहीं, सिस्टम का फ्यूचर रणनीति। सारी दुनिया का सभी इच्छा करेंगे, सारी दुनिया इसका ऊपर फिदा होंगे, हाँ, इसका ऊपर काम करने के लिए। क्यों? इजी महसूस करेंगे।
जो आप लोग अच्छा लगेगा, कोई प्लेटफॉर्म इजी काम जहां पर आप लोग को जो भी काम अच्छा लगता है, क्या आप उसको छोड़ देते हो? नहीं छोड़ते हो, ज्यादा से ज्यादा करने लगते हो, उसी काम को ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। इसीलिए सिस्टम उसी तरह चाल में चल रहा है। पॉपुलर बनाने कैसे है, पूरी दुनिया में नाम कराने पॉपुलर, कोई भी सिस्टम जब पॉपुलर बनता है दुनिया में तो नाम ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसी के लिए किस तरह से टेक्नोलॉजी प्रयोग करना है, उसी तरह किसी तरह अपने स्ट्रैटेजी प्रयोग करना है, ये तो सिस्टम को करना है ना। पॉपुलर बनाने के मतलब क्या है? आज से बड़ी मिट्टी में एक साथी पूछे थे, जो हमारा एनएफटी पर सवाल पूछे थे, क्यों पॉपुलर नहीं हो पाया? भाई लाखों करोड़ों का वैल्यू का एनएफटी कौन लेगा? कौन लेगा दुनिया में? उसी एनएफटी को किस तरह से पॉपुलर बना सकते हैं, उसी एनएफटी किस तरह से सेल हो सकता है, उसी प्रक्रिया जो सिस्टम कर पाएगा वो पॉपुलर बनेगा एनएफटी इंडस्ट्री में। क्योंकि एक एक एनएफटी का वैल्यू आप लोगों ने देखे हो, सर्च करके देखा कितना वैल्यू, कितना वैल्यू। कोई एक साथ इसको इजी से बाय सेल कर पाएगा? करोड़ का फंड को कोई साथ एक बार एनएफटी को बाय करा, वो क्या पॉपुलर हो पाएगा? नहीं। उसी एनएफटी को भी पॉपुलर बना सकता है। उसी तरह टेक्नोलॉजी आपका सिस्टम प्रयोग फ्यूचर करने वाला है। ये है सिस्टम का मेन उद्देश्य। करोड़ का एनएफटी आपका पास है, लेकिन आपको सेल करने के लिए भाई कोई बाहर नहीं आ रहा है, फिर क्या भाई? आप कैसे उसका एक्टिविटी करें, कैसे आप फायदा लेंगे? कारोबार होगा नहीं तो, उसका ट्रांजेक्शन होगा नहीं तो क्या होगा? इतना वैल्यू एनएफटी का आप लोगों ने होल्ड कर रखे हो, लेकिन उसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब क्या है? मार्केट तो ऑटोमेटिक डाउन होगा, ऑटोमेटिक क्रैश होगा, पॉपुलर तो कभी नहीं बन सकता। इसीलिए सिस्टम का प्रयास हमेशा एक यूनिक करेगा, जो जिसके लिए एनएफटी मार्केट डाउन है, जिसके लिए पॉपुलर नहीं हो पा रहा है, पॉपुलर बनाने के लिए उसको पूरी मार्केट को इंक्रीज करने के लिए सिस्टम का प्रयास है। उसी तरह टेक्नोलॉजी उपयोग करेगा। आप लोगों ने फ्यूचर भी देख सकते हो, पॉपुलर बनाएगा जरूर, ये सिस्टम यूनिक करेगा। इसीलिए सिस्टम को ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग के लिए कोई परेशानी के होने की बात नहीं। इस मंथ का अंदर भी आप लोग पेमेंट शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता रेगुलर बेसिस में भी चल सकता है ये पेमेंट। और सिस्टम का जो इसके दौरान भी बहुत सारे जो ओवरऑल लिस्टिंग बारे में भी सिस्टम आप लोग को अवगत कराएगा स्टेप बाय स्टेप। ज्यादा दिन भी बचा नहीं। सिस्टम के अंदर में जिस तरह से आप लोग ने जिस अंदाज आप लोग ने देख रहे हो, एक इंसान को देख रहे खुशी हो रहा है हमेशा, इसका मतलब क्या है? इसका एक्टिविटी से पता चलता है भाई इंसान खुशी है, मतलब उसके बैक साइड में कुछ ये हासिल कर चुका है, कुछ सक्सेस पा ली है, इसीलिए तो वो इंसान खुशी है। इतना अच्छा महसूस कर रहा है, इतना अच्छा बिहेवियर कर रहा है, इसका पीछे भी सीक्रेट कुछ भी हो सकता है। हाँ, इसीलिए साथियों, हमेशा कोई भी सिस्टम नहीं चाहता कि दुनिया को बता कर आए, और कोई भी सिस्टम नहीं चाहता मेरा कंप्यूटर को मैं खुद बताकर मैं दुनिया में आऊं। कोई भी दुनिया में नहीं बताता। कोई बिजनेसमैन हो, हमेशा कोई भी ऑनर कोई सिस्टम हो, हमेशा कॉम्पिटेटिव मार्केट रहता है। इसीलिए यहाँ पर सारी काम को कुछ काम करने से पहले ये बात को कुछ नहीं बुलाता। इसीलिए सिस्टम आप लोग को बार बार नोटिफिकेशन दे रहा है, भाई पहले हम लोगों ने करके दिखाएंगे, उसके बाद आप लोग को नोटिफिकेशन देंगे, उसके बाद आप लोग उसका सत्यता देख सकते हो। ये बार बार बहुत सारे नोटिफिकेशन ये बात लिखा है सिस्टम का। इसीलिए इस बात जो करेगा उसका टाइमलाइन भी बचा है, 22-23 तक भी उसका टाइमलाइन अभी भी बचा है। आप लोग परेशान की जरूरत नहीं, हो सकता है 1-2 दिन का बीच में आप लोग कुछ खबर मिल सकता है। थैंक यू साथियों, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय महाकाल की जय हो, जय एनएफटी डिजिटल की सारी सदस्य का जय हो। ओवर टू होस्ट। थैंक यू अमूल्य सर। एक बार फिर से आपने आज की जो भी स्थिति है, कंपनी की सिचुएशन जो भी है, और बिल्कुल वो रियल भी है, आपने उसको अच्छे ब्रीफली डिटेल्स में एक एक चीज एक एक पॉइंट
को कवर करके लोगों के बीच रखा। और साथियों, अमूल्य सर ने जो भी अपनी शेयरिंग के बीच रखा है, ये खाली कोरी बातें नहीं है। इसके कुछ कुछ प्रमाण हमें भी मिलते हैं कस्टमर सपोर्ट सिस्टम से। हर चीज हम पब्लिक नहीं करते हैं, जो चीज पब्लिक करने के लायक होती है हम वो करते हैं, लेकिन उन सब चीजों से हम लोग भी एक गहन एनालाइज करते हैं। उसके बाद फिर एक अच्छी एक्सप्लेनेशन शेयरिंग के थ्रू हम लोग आप लोगों के बीच रखते हैं। और यकीन मानिए और यकीन मानना होगा आपको कि सिस्टम आप और हमसे बहुत ज्यादा सीरियस है, खास तौर पर लिस्टिंग को लेकर। ये लिस्टिंग इस सिस्टम का विजन है। ये लिस्टिंग इस सिस्टम का आज का करंट का बहुत बड़ा रीजन है। इसी के माध्यम से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक सर्टिफिकेशन के साथ ग्लोबल वर्ल्ड में पेनिट्रेट कर सकती है, एक्सपोजर ले सकती है, बहुत जरूरी है। और जिसके लिए लास्ट ईयर भी आप जानते हैं कंपनी ने प्रयास किया था, वो भी कोई झूठा प्रयास नहीं था, और इस बार भी किया है। हाँ, इस बार आनंद फानंद में कुछ चूक हुई है जिसको अमूल्य सर ने डिटेल में बताया है। वो सारी चीजें बिजनेस मॉडल के रूप में बहुत सारी कमियां देखी गई हैं, त्रुटियां देखी गई हैं, जो मार्केट के कंप्लाइंस के रूप में वो आई थिंक कहीं भी फुलफिलमेंट में नहीं आती है। इसलिए सीरियस तौर पे कंपनी को उनको चेंज करने की जरूरत आन पड़ी है, और उसके भी कंपनी फाइनल स्टेज में है। तो ये सारी भी जितनी भी चीजें हो रही है बैकएंड पे, ये कंपनी के बेहतरी के लिए तो हो ही रही है, साथ साथ हमारी भी बेहतरी के लिए हो रही है। और इसके जितने भी प्रमाण है आपको आने वाले समय में जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और कहीं किसी का आप ये मानिए कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है। ऑलरेडी आप सबके फंड्स बहुत अच्छे हैंडसम फंड हो चुके हैं। आप बहुत कुछ करके भी आई थिंक आप देखिएगा, आप इतने फंड नहीं जुटा सकते थे, हम भी नहीं जुटा सकते थे, लेकिन आज जो एज ए गिफ्ट के रूप में भी कंपनी ने हमें दी है, चाहे वो रिवार्ड्स के रूप में दी है, ये एक्चुअल फंड्स हैं। ठीक है। अब इसको देने की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से होगी, वो सब कंपनी की टेंशन है, हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप रिलैक्स रहिए, कूल रहिए, बस उस समय का अपना इंतजार कीजिए। वो समय बहुत ही नजदीक है दोस्तों। ठीक है। क्योंकि ये लिस्टिंग एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसके बीच बीच में भी कंपनी ने हिंट दिए थे, और ये सारे नोटिफिकेशन, वो सारे हिंट आज हमें समझ में आते हैं कि वो हिंट भी, क्योंकि दो तरफा चीजें थी, अगर 1% कंपनी चूक गई तो दिक्कतें आ सकती हैं। इसका अंदाजा कहीं ना कहीं कंपनी को भी था, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी था 90